इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम और अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है घर का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल पार्क, सयाजी के सामने, विजयनगर, इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक है मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक है ताज बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103, केसरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने रेसिडेंसी कोठी पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। मीडिया से चर्चा में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने आम सभा में एनसीपी पर 700 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन वहीं एनसीपी अब भाजपा के साथ सरकार में शामिल हो गई है, लिहाजा उनके सारे आरोप माफ हो गए हैं। वहीं उन्होंने सीधी में हुई घटना को लेकर शिवराज सिंह चौहान पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि दलित वर्ग के विक्षिप्त व्यक्ति के साथ हुई घिनौनी हरकत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नौटंकी कर रहे हैं। इतनी घिनौनी हरकत के बावजूद दलित वर्ग की पहचान उजागर कर दी। शिवराज सिंह चौहान सिर्फ पैर धोने की नौटंकी कर रहे हैं और उन्हें मीडिया का फोबिया हो गया है। उज्जैन, इंदौर सहित कई जिलों के दौरे कर चुके जयवर्धन सिंह से जब टिकट वितरण का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह फैसला एआईसीसी अध्यक्ष, केंद्रीय चुनाव समिति और प्रदेश नेतृत्व के शीर्ष नेताओं की जिम्मेदारी है। जल्द ही कुछ सीटों पर टिकट तय कर दिए जाएंगे। जी, जैसा आपने कहा कि अभी तक मैंने स्वयं उज्जैन की 6 सीटों पर और इंदौर की हमने दीपालपुर सीट पर दौरा किया था इससे पहले, और आज सावेर विधानसभा पर में भी हमारा प्रोग्राम है। और हमारा विशेष ये प्रयास रहेगा कि पूरे मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ जी की सोच है कि हमारे ब्लॉक से लेके मतदान केंद्र तक और गांव तक जो कांग्रेस के हर एक हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो निस्वार्थ भाव से 5 साल काम करते हैं, उनकी पहचान हो, उनकी आवाज़ बुलंद हो, क्योंकि मतदान के दिन हर पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता ही जितवाता है चुनाव। और इसीलिए हमारा विशेष प्रयास रहेगा कि इंदौर की जो 9 सीटें हैं, उन 9 सीटों पर, चाहे वो शहर की हो चाहे वो ग्रामीण की हो, लेकिन सबसे पहले हमारा संगठन मतदान केंद्र तक मजबूत हो। और विशेषकर हम ये जायजा लेंगे कि हर पोलिंग बूथ पर जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे एजेंट हैं, क्या वो सक्रिय हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, और साथ में जो कमलनाथ जी की सोच है क्या वो हर घर तक पहुंच रही है। उदाहरण की नारी सम्मान योजना की हम बात करें तो नारी सम्मान योजना के माध्यम से जो एक लाभ हर परिवार को मिल रहा है, 1,500 रुपये के साथ साथ रसोई गैस की टंकी भाजपा के 1200 के रेट पे नहीं बल्कि पंजे के 500 रुपये में दी जाएगी। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसके कारण हर व्यक्ति जो फॉर्म भर रहा है नारी सम्मान का, वो कहने की प्रभावित हो रहा है कांग्रेस के प्रति। हमारे नेता कमलनाथ जी हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता कमलनाथ जी के पीछे खड़ा है। पूरे कांग्रेस में एकता है और जो कार्यकर्ता कांग्रेस के भी हैं उनको भी इस बात का एहसास है कि कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो काम किया था, चाहे इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से जो बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट किए थे, या फिर गौ माता के लिए जो गौशालाएँ खोली थी, ये सब ऐतिहासिक कार्य थे। या फिर जो कर्ज माफ़ी की थी, ये बात सही है कि जो कर्ज माफ़ी 1 लाख के ऊपर की थी वो नहीं पूरी हो पाई, क्योंकि हम पूरी कर्ज माफ़ी चरणबद्ध तरीके से कर रहे थे। लेकिन आज भी हम दावा कर रहे हैं कि जो शेष कर्ज माफ़ी रह गई थी उसको हम पूरा करेंगे। हमने पेंशन में वृद्धि करवाई थी। इंदौर के लिए अगर हम बात करें तो मेट्रो की शुरुआत कमलनाथ जी ने की, MOU हमने साइन किया था। आपको याद होगा हमने माता बहनों के लिए ई रिक्शा योजना प्रारंभ की थी, जिसमें 100 ई रिक्शा हमने दिए थे माता बहनों को। मैं उसके बाद आया भी था इंदौर, और लगभग उन हितग्राहियों को प्रति माह
30,000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद ये लोग इस योजना को भी भूल गए, जिससे कि माता बहनें आत्मनिर्भर हो रही थी। इंदौर में हम बात करें शुद्ध के लिए युद्ध जो प्रारंभ किया गया था, इंदौर और प्रदेश के भू माफिया के खिलाफ जो अभियान कमलनाथ जी ने चलाया था, जिसमें जीतू सोनी, जिसको भाजपा कभी छू नहीं पाई, लेकिन तत्काल कमलनाथ जी ने उनके खिलाफ जो अभियान चलाया था, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कहीं ना कहीं बेफजूल ब्लैकमेलिंग करते थे, ज़मीनों पर कब्जा करते थे। तो इससे कहीं ना कहीं जनता इस बात को याद रख रही है कि चाहे कमलनाथ जी को सिर्फ 15 महीने मिले थे, लेकिन उन्होंने वो काम करके दिखाया जो भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए थे। तो आज भी हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। वो चाहता है, और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि जो आम जनता है, जो ना तो जुड़ी हुई है भाजपा से, ना वो जुड़ी हुई है कांग्रेस से, जो निष्पक्ष जो लोग हैं, जो अपने काम से मतलब रखते हैं, वो भी चाहते हैं कि एक बार कमलनाथ जी को 5 साल का मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनकी पूरे देश में लोकप्रियता में जो वृद्धि हुई है, इससे भाजपा ही घबरा रहे हैं। आप स्वयं विचार करें कि हिमाचल में, कर्नाटक में, जहाँ राहुल जी की यात्रा जहाँ से गुजरी थी, वहाँ कांग्रेस को एक तरफा जीत प्राप्त हुई है। वही हमको माहौल दिख रहा है मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, यहाँ तक कि तेलंगाना में, जहाँ पहले शायद पिछले 7-8 साल में कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी, लेकिन राहुल जी की यात्रा के बाद आज जो सर्वे तेलंगाना में भी आ रही है, वहाँ पर भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिखती हुई अभी ऐसा अभी संभावना है। तो राहुल जी को अब पूरा देश चाह रहा है कि वो हमारे भावी प्रधानमंत्री बने। ये सब देखकर भाजपा ही षड्यंत्र कर रही है, लेकिन जो इनके ये जो हरकतें हैं, इससे कोई लाभ भाजपा को नहीं मिलेगा। उल्टा राहुल जी के प्रति सहानुभूति बढ़ रही है पूरे देश में। उनका कद वैसे इतना बड़ा है कि उनके पास सांसद का पद हो या ना हो, फिर भी जनता उनको दिखना चाहती है, जनता उनके पीछे खड़ी है। हमें आज भी विश्वास है न्यायपालिका पर, और जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पर जाएगा, हमें विश्वास है कि राहुल जी को न्याय मिलेगा। अच्छा, काम करना चाहिए। मेरा इसमें अभी यही मत रहेगा, सबसे पहले इस बिल को टेबल होने दीजिए सदन के अंदर। जब वो एक बार प्रस्तुत किया जाएगा तो ही इसमें हम स्पष्टीकरण कर पाएंगे। लेकिन इसमें सुनने में आ रहा है कि जो बातें सामने आ रही है कि चाहे जो अनेक जो डाइवर्सिटी हमारे भारत में है, चाहे जो लोग हमारे मुस्लिम समाज के हो, क्रिश्चियन समाज के हो, सिख समाज के हो, जैन समाज के हो, या फिर हम बात करें अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति की, तो स्वयं भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कुछ अलग से प्रावधान किए जाएंगे। तो फिर वो कैसे होगा यूनिफॉर्म? तो इस पर ज़रूर स्पष्टीकरण भाजपा दे कि क्या सभी के लिए सब कुछ यूनिफॉर्म रहेगा, और अगर नहीं तो फिर वो कैसे यूनिफॉर्म कहलाया जाएगा। मोदी जी भी आ जाएं, अमित शाह जी भी आ जाएं, सबका स्वागत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बहुत जो घटना सीधी में हुई, बहुत दुखद घटना है। शायद मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा, शायद आप सब, हम सब भी उस वीडियो को पूरा देख नहीं पाए होंगे, क्योंकि वो इतनी दुखद घटना है, और जो उस व्यक्ति का व्यवहार था अपराधी का, समझ के परे है कि शायद जो उस व्यक्ति ने किया है शायद कोई जानवर ना करे। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि अपराधी भाजपा के विधायक का प्रतिनिधि भी था। उनकी फ़ोटो भाजपा के अलग अलग मंत्रियों के साथ भी सामने आई है फेसबुक पर। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता का नशा भाजपा के नेताओं में आ गया है, जो इनमें घमंड और अहंकार आ गया है, ये उसका प्रतीक है ये घटना। और इसमें एक और बात हम सबको विचार करनी चाहिए है कि जब कोई भी हमारे जो साथीगण हैं अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के, जब उन पर कोई ऐसा केस होता है तो हमेशा
उनकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाती है, उनको कभी भी कैमरे के सामने नहीं लाया जाता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इतने भूखे हैं पब्लिसिटी के लिए कि उस पीड़ित आदमी को वो कैमरे के सामने लाए। वीडियो में अगर आप देखें, जो ये वीडियो था सीधी वाला, उसमें जो पीड़ित हमारे जो साथी हैं उनका चेहरा कहीं सामने आया नहीं था, मतलब वो साफ नहीं दिखा था। लेकिन मामू के जो उनको भूख होती है मीडिया में आने की, सस्ती लोकप्रियता की, उसमें पूरे देश के सामने जो रावत जी थे उनका चेहरा सबके सामने दिखा। तो ये कहीं ना कहीं जो बेसिक जो नियम है कानून के, उसके खिलाफ ये घटनाक्रम है कल का भी।